Very warm welcome to all my fourth class students. Today I will teach you relation between clock and calendar. It is a very interesting part of your chapter. So here we'll go. Measurement of time. Measurement of time it's divided into two units. It's time को आप या तो कैलेंडर से शो करके मेजर कर सकते हो या तो क्लॉक से आप यूनिट्स कर सकते हो. इफ़ वी टॉक अबाउट कैलेंडर, कैलेंडर्स की यूनिट्स क्या होंगे? मिलेनियम, सेंचुरी, डिकेड, ईयर, मंथ, वीक एंड डे. एंड अदर साइड यूनिट्स फ्रॉम क्लॉक, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स. क्लॉक वाले पोर्शन को हमने बहुत ही बखूबी से कवर किया, बट दिस साइड ऑफ द पार्ट ये आप लोग अभी पहली बार सुन रहे हो, तो मैं आपको डीप एक्सप्लेन इसके बारे में करूँगी. ओके, नॉट दिस पार्ट. ओके, ये वाला पार्ट हो चुका है. सो कम टू अवर नेक्स्ट पार्ट. हियर यू हैव सम पिक्चर्स अबाउट मिलेनियम, सेंचुरी, डिकेड. ये सब क्या होती हैं? ये एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं. जस्ट वॉच इट. कि सेकेंड आपने जाना कि 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स. ओके, ये मैंने आपको बताया. फिर सेकेंड्स के बाद आया मिनट्स, मिनट्स के बाद आवर्स, 1 आवर्स यानी 60 मिनट्स. फिर आया एक दिन, एक दिन यानी 24 आवर्स. ठीक है, आपको मैंने ये बताया था कि टोटल 1 डे में 24 आवर्स होते हैं. फिर आता है 1 वीक. 1 वीक में होते हैं 7 डेज. आपको पता है ये बात कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं. सो लेट्स मूव ऑन. यहाँ पर है 1 मंथ. 1 मंथ में कितने होते हैं? 1 मंथ में मे बी आप ऑल अराउंड ले लो कि 4 वीक्स. ओके, सो नेक्स्ट होता है 1 ईयर. मतलब मंथ से बड़ी यूनिट होती है ईयर. ईयर में यू विल गेट 12 मंथ्स. ओके, ये तो एक डिफिनाइट है, ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता. आपको 12 महीने ही एक साल में मिलेंगे. यू नो दैट मीन्स जनवरी टू दिसंबर. फिर है 1 डिकेड. 1 डिकेड, डिकेड एज बाय नेम यू नो दैट कि डिकेड 10 से रिलेटेड डिजिट से होता है. तो जब भी 10 साल कंप्लीट होता है तो हम बोलते हैं कि 1 डिकेड हुआ है. जैसे कि एग्जांपल अभी 2020 चल रहा है. इफ़ यू टॉक अबाउट 2030 इट इज़ कम्प्लीटेड 1 डिकेड. इट मीन्स 10 ईयर्स कम्प्लीटेड. फिर उसके बड़ा होता है 1 सेंचुरी. सेंचुरी 10 डिकेड्स में अगर आप 10 का और इंटू कर दो यानी 100 ईयर्स. जैसे बोलते हैं ना सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाया, तो सेंचुरी बनाया इट मीन्स ही कंप्लीटेड इज 100 रन. तो इसलिए हम बोलते हैं 1 सेंचुरी इट मीन्स 100 से रिलेटेड. तो 100 ईयर्स कंप्लीट, 1 सेंचुरी कंप्लीट. नेक्स्ट इज 1 मिलेनियम. मिलेनियम यानी होता है 1000 ईयर्स. ओके, 1000 ईयर्स मिलेनियम. ये आप एक फ्लो में लर्न करेंगे तो आपको ईजी लर्न हो जाएगा. ठीक है. फिर आते हैं कन्वर्जन. कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन यूनिट्स ऑफ टाइम. आपको अब मैं सिखाऊंगी कि आप टाइम को कन्वर्ट कैसे कर सकते हो. यानी अगर आपको दिया हुआ है मंथ कि 12 मंथ में कितने ईयर्स होते हैं, तो एज यू नो कि 12 मंथ में 1 ईयर होता है, सिंपल है. बट आपको दे दिया जाएगा 24, तो आप कैसे बताओगे? या ये भी ईजी है कि 12 + 12 करेंगे तो 2 साल हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, है ना. लेकिन और ज़्यादा डीप अगर आप एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो आपको कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए जिससे आप इजीली इसको निकाल पाओ. तो वो मैं आपको अब एक्सरसाइज के थ्रू समझाऊंगी. Let's try 5 में you have tick the appropriate unit to measure the approximate time. आपको बताना है किसी भी एक्टिविटी को कितना टाइम लग सकता है, एक अनुमान टाइप. ओके, तो राइपिंग ऑफ फ्रूट ऑन अ ट्री. एक फ्रूट को एक पेड़ पे उगने में यानी आने में कितने टाइम लग सकता है? तो इट टेक मंथ्स. तो यहाँ पे आप मंथ्स को टिक करोगे. नेक्स्ट इज वॉशिंग क्लोथ. कपड़ों को धोने में तो ये घंटों का काम है, आवर में हो जाता है ना. कपड़ों को धोने में घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा. थोड़ी एक साल तक आप कपड़े ही धोगे. फिर कटिंग नेल्स. नेल्स काटने में 1 मिनट तो बहुत है, नेल्स काटने में मिनट से लगेंगे. ओके, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स, 15 मिनट्स. ओके, कोई बहुत ज़्यादा लेज़ी है तो 30 मिनट्स, आधे घंटे तक नेल नहीं काटे रहेगा. फिर क्या है? टाइंग शू लेसेस. शू लेस टाई करने में, एक शू लेस को टाई करने में कितना टाइम लगेगा? मिनट ही तो लगेगा, और कितना लगेगा? बिल्डिंग अ हाउस ऑफ ब्रिक. एक घर बनाने में कितना टाइम लगेगा? अब घर बनाने में यहाँ पे टिपिकल सा क्वेश्चन है कि मिनट तो नहीं लग सकता, आवर भी नहीं लग सकते, ईयर लग सकता है. ओके, फिर है 10 ईयर्स ओल्ड. कोई अगर 10 साल ओल्ड है, 10 का आंकड़ा आया है यानी आप टिकट पे बिना सोचे लगा दो. फिर है 100 ईयर्स स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन. जैसे मैंने आपको सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दिया था, तो उन्होंने अगर सेंचुरी बनाई है तो उसको बोलते हैं 100 रन्स, है ना. फिर क्या है? 2000 ईयर्स. एक मिलेनियम होता है जो होता है 1000. सो अगर 2 मिलेनियम बोलेंगे तो 2000 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मिलेनियम में काउंट होगा. फिर
ये वो चीज़ है जो आपको कन्वर्जन सिखाएगी। फर्स्ट आपको बोल रहा है कि वीक्स को डेज़ में कन्वर्ट करो, तो सिंपल कैसे करोगे, एक वीक में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, अपन को पता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक। तो 7 से अगर मैं 4 को इंटू करूँ तो ईजीली आई विल गेट 28। सो यहाँ पे आंसर इज 28। नेक्स्ट इज़ 5 वीक्स 6 डेज। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, उसको डेज़ में चेंज करो पूरों को। तो पहले अपन को पता होना चाहिए कि एक वीक में कितने डेज़ होते हैं, तो भी तो हम इसको कर पाएंगे। तो 5 को जब अपन 4 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 20 डेज़ हो जाएगा। और सॉरी एक वीक में तो 7 डेज़ होते हैं, तो यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। 5 इंटू 7 तो 35, 35 प्लस 6 इट विल बी 41। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। आप इसको प्लस करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। 8 दिन है तो अब उसको हफ्ते और दिन में बदलो। अब 8 ही दिन है तो भैया अपन बोल सकते हैं 7 + 1, और 7 कितना होता है एक वीक में, तो एक वीक लगा दिया, और कितना एक्स्ट्रा दिन है, एक दिन एक्स्ट्रा है, तो हो गया। फिर आपको बोला है 40 डेज़ को वीक और डेज़ में चेंज करो। तो 40 डेज़ को अपन वीक में कैसे चेंज करेंगे, ईजी है, बहुत ईजी है। अब डेज़ को वीक में बोल रहा है ना, उल्टा बोल रहा है, अभी तक अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको डिवाइड करना है 7 से, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, डिवाइड करो। तो 7 5 × 35 होता है, यहाँ 5 बच रहा है ना, तो वो 0.5 यहाँ पे लग जाएगा। आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.5। तो इट मीन्स 5 हफ्ते और 5 दिन, ईजी है। अब बोल रहा है 5 ईयर्स को चेंज करो मंथ्स में। अब 5 ईयर्स को आप गिनते रहोगे कि एक साल में 12 मंथ होता है, फिर 12 12 12। अगर आप ऐसा भी कर सकते हो आप कि 12 को 5 टाइम प्लस करो तो यू विल गेट द आंसर, क्योंकि एक साल में कितना होता है 12, एक साल में 12 महीने, एक साल में 12, एक साल में महीने, तो 5 बार प्लस किया तो आंसर आ जाएगा ऐसे ही। बट लेकिन स्टूडेंट्स आपको छोटी सी ट्रिक बताते हैं, क्या करो 12 × 5 कर दो, 12 × 5 60, ईजी। नेक्स्ट इज 3 years 4 months is equals to how many months? 3 साल। तो पहले 3 साल को अपन मंथ में चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मंथ में पूछ रहा है। तो अपन क्या करते हैं 3 × 12, ईजी। 3 12 2 3 6, 2 2 26 है ना। 2 अच्छा सॉरी 36 आएगा, सॉरी 36 + 4 40 कंप्लीट। नेक्स्ट इज 18 मंथ इज इक्वल्स टू, 18 को आप लिख सकते हो 12 + 6, यस 12 यानी एक साल। 12 महीने होते हैं ना एक साल में, 18 थोड़ी होता है कोई एक साल में महीना। तो लिख दो 12 महीना होता है भैया एक साल में, तो हो गया ये एक साल, एक ईयर। लेकिन यहाँ पर आपको 6 महीने बच रहे हैं तो वो भी लिख दिया मैंने, ओके। तो 6 मंथ बच रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज 48 months is equals to dash years। 48 मंथ कितने ईयर्स के बराबर है, तो 48 मंथ्स होंगे 4 ईयर्स के बराबर। क्यों, क्योंकि अगर आप 48 को डिवाइड कर दोगे 12 से, तो 12 4 × 48 हो जाएगा, आ गया आंसर। 31 डेज को 31 यानी एक महीना एक दिन, 30 दिन होते हैं ना एक महीने में। फिर क्या आ जाएगा 11 ईयर्स को आपको चेंज करना है डेज़ में। तो 11 को ईयर्स में कितने दिन होते हैं आपको पता है, मैंने बताया था 365 डेज है ना। तो 365 को मल्टीप्लाई बाय कर दो 11 से, 5 × 5, 5 × 6, 1 3 × 3, फिर एक क्रॉस 5 × 5, 1 6 × 6, 3 3 × 3, एड इट 5 6 + 5 11, 1 कैरी 1 नीचे, 3 + 6 9, और ये 1 था तो 10, 1 कैरी 0 नीचे, 3 के ऊपर 1 था तो 4, 4015 डेज। इट्स सिंपल। ये आ गया आपका लास्ट आंसर भी। सो कंप्लीट दिस एंड बी प्रैक्टिस इट। आपको इसको रफ कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ऐसे नहीं आएगा ये बच्चों। तो आप इसको बार बार बनाओ, आपको फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो यू कैन एनी टाइम आस्क मी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू योर होमवर्क ऑनेस्टली। गुड बाय माई ऑल स्वीट चिल्ड्रंस।